A journey as eventful and inspiring as yours, if lived with true perseverance. Thank you so much, sir. The next person is the one who may not be an employee for long, but has contributed to the success of our GKK firm for over 28 years till now. From being the backbone of KDSL to being the backbone of GKK, she has fulfilled her duties flawlessly. It's none other than our CEO ma'am and KDSL's better half, Mrs. Santosh Kedia ma'am. I request Santosh ma'am to please come on stage and share her experience and wonderful journey. Good morning, everyone. First of all, a very big heartiest congratulations to Kedia sir for completing 29 glorious years and 30th Foundation Day. जो टेक्निकली सर ने जो एक्सप्लेन किया है अभी तक कि हमारा जीके किरियन कंपनी में क्या माहौल रहता है, सबसे पहले तो मुझे एक खुशी होगी बताने में कि जब हम आर्टिकल्स का इंटरव्यू लेते हैं तो कई आर्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जो ललायक होते हैं जीके किरियन कंपनी में आने के लिए। अगर हम उनको कोई और ऑप्शन भी देते हैं कि आप हमारे पास वैकेंसी नहीं है, आप यहाँ पे कर दीजिए, तो उनका सिर्फ एक ये होता है कि आप सर आप मुझे जीके किरियन में तो ठीक है, अदरवाइज ऑप्शंस तो भी मार्केट में जैसे भी होगा देख लेंगे, लेकिन हमें जीके किरियन कंपनी में ही आना है। अगर ऐसा रिव्यू अगर हमें मुझे मिलता है तो मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात होती है कि जीके किरियन कंपनी में आने के लिए बहुत आर्टिकल्स का सपना होता है वो, तो इसके लिए मैं सर को मुबारकबाद देती हूँ कि सर ने ऐसा एक माहौल जीके किरियन कंपनी में बना के रखा हुआ है कि जहाँ पे, क्योंकि ये एक बिजनेस हाउस नहीं है, मैं इसको एक इंस्टीट्यूशन बोलूंगी। बिजनेस भी करना है और बच्चों को यहाँ पे वैल्यूज भी देनी है। वैल्यूज हम घर से भी लेते हैं, स्कूल से भी लेते हैं, अपने एनवायरनमेंट में जहाँ हम लोग हॉस्टल में रहते हैं वहाँ पे हमारे रूममेट्स होते हैं, उनसे भी हमें वैल्यूज मिलती है। क्योंकि आपका जो पीरियड होता है सीए बनने में वो 3 साल का होता है और कभी कभी थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। इसके लिए आपके जो रूममेट्स होते हैं, जहाँ पे आप रह रहे होते हो, वो आप पे ज्यादा हावी हो जाते हैं। पेरेंट्स से आपका इंटरेक्शन कम हो पाता है। जो बाहर रहते हैं बच्चे, जो पीजीज में रहते हैं, उनके लिए तो हमारा जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है जीके किरियन कंपनी में, हम उनको एक फैमिली एनवायरनमेंट दे पाए, ऐसा हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। इसीलिए आपने जब ग्लिम्सेस देखा होगा 22-23 के, तो हम हर फेस्टिवल यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से मनाने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि जैसे घर में बच्चे इनिशिएटिव लेके कोई भी काम करते हैं, हम यहाँ पे चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे खुद प्लानिंग करें कि किस तरीके से होना चाहिए हमारा कोई भी फंक्शन। अभी जी ये फाउंडेशन डे में भी सब कुछ जो भी उन्होंने जो आप देख पा रहे हो, पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन जो है कुछ फाउंडेशन टीम का है कि वो किस तरीके से मैनेज करना है और कैसे हमें कोई भी सेलिब्रेशन अगर करना है, होली है, दिवाली है, किसी भी तरह का, तो उनको कभी कमी ना महसूस हो कि हमें घर नहीं हम जा पा रहे हैं। वैसे कोशिश बच्चों की रहती है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ मना पाए, लेकिन क्योंकि एग्जाम आने होते हैं या कोई ऐसा कुछ बीच में पड़ जाता है कि उनको यही करना पड़ता है, तो उनको ऐसा फील ना हो, तो हम एक घर का जैसा माहौल क्रिएट करते हैं। दूसरी हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चों को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो। जैसे सर ने भी बताया कि हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, तो मैं
एज एन सीईओ मैंने पिछली बार फाउंडेशन में भी शायद अनाउंस किया था ये चीज कि जो बच्चा 9:30 to 6 इज द ऑफिस टाइम, उसके बाद अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, सेल्फ स्टडी करना चाहता है, रिसोर्सेज यूज करना चाहता है, ऑफिस के लाइब्रेरी यूज करना चाहता है, वो बेझिझक कर सकता है। ओनली उसको एचआर को इन्फॉर्म करना होगा कि मैं ये 2 घंटा मैं अपनी सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ रुकना चाहता हूँ, चाहे मैं 2 घंटा 3 घंटे जब तक ऑफिस ओपन है सर बैठ, क्योंकि सर यहाँ पे 8 o'clock तक या 7:30 तक बैठे होते हैं। 8 o'clock हमारा लास्ट टाइमिंग होता है, उस तब तक आप कोई भी बैठ सकता है ऑफिस के अंदर, कोई मनाही नहीं है किसी भी चीज की, कोई भी रिसोर्सेज यूज कर सकता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी तरह का किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, टीम बना के भी बैठ सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, ऐसा माहौल सर ने अलाउ किया हुआ है। तो उसके लिए कुछ भी आपको मनाही नहीं है। तो ये भी जो बच्चे लाइब्रेरी की मेंबरशिप नहीं ले पाते हैं या कुछ अपना लाइब्रेरी नहीं मैनेज कर पाते हैं, वो ऑफिस की लाइब्रेरी को एज ए स्टडी रूम यूज कर सकते हैं अगर उनको अपने पीजी में वो माहौल नहीं मिलता है। तो ये सिर्फ इसलिए कि हम एक वो माहौल दे पाए, यहाँ पे फैमिली का एनवायरनमेंट दे पाए। और जो टीम वर्क की हम बात करते हैं कि टीम वर्क आपका होना बहुत जरूरी है। टीम वर्क के लिए हम लोग एलोकेशन करते हैं कि अपनी अपनी टीम के अंदर सब लोग काम करेंगे। अगर टीम वर्क नहीं होगा तो हम चैंपियनशिप नहीं जीत सकते, जो कि सर ने हमको टारगेट दिया हुआ है कि एक हमको बिग 4 की तरह काम करना है। तो बिग 4 में आपने एक टीम का कॉन्सेप्ट है, वहां पर आप उस टीम के मैनेजर, टीम के पार्टनर, सब आपका अपना रहता है टीम का, पूरे ऑफिस से उनको मतलब नहीं होता, अपनी टीम से मतलब होता है। तो मेन जो मोटो होता है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते करते अपने एक टीम बिल्डिंग हो जाती है। यहाँ पे भी ऐसे ही है, टीम में हमारा पूरा का पूरा एक कंपोजिशन होता है, फर्स्ट ईयर आर्टिकल, सेकेंड ईयर आर्टिकल, थर्ड ईयर आर्टिकल, पार्टनर्स, ये सब का कंपोजिशन होता है, ताकि अगर किसी को भी किसी भी तरह की जरूरत हो तो वो प्रोवाइड कर सके, नॉलेज वाइज या किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो तो वो उसमें प्रोवाइड कर सके। आपने कभी सनफ्लावर के बारे में सुना है? मतलब सनफ्लावर के बारे में क्या सोचते हो आप? सनफ्लावर क्या करता है? एक ब्राइट कलर का फ्लावर है, मॉर्निंग में उगता है, सन को फेस करता है, तो क्या होता है वो कि पता आपको लगता है कि सनफ्लावर जो है, और जिस दिन क्लाउड नहीं होगा, जिस दिन सन नहीं होगा, उस दिन क्या होगा? वो ये तो नहीं है कि वो डाउन हो जाएगा। वो क्या करता है, वो एक दूसरे को फेस करते हैं ताकि एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज कर सके। सेम चीज हम यहाँ पे इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं कि टीम में भी एक दूसरे को सपोर्टिव रहना जरूरी है। आप अगर मान लीजिए जो फर्स्ट ईयर का न्यू कमर है, अगर उनको आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनको वो माहौल नहीं मिलेगा, उनको वो चीज नहीं मिलेगी कि वो डेवलप हो सके। तो इसलिए ये चीजें जो हैं आपस में जरूरी है कि आप इंटरेक्शन भी करो। तो उसके लिए हम लोग टीम आउटिंग करते हैं ताकि आपस में जो न्यू कमर्स हैं वो जो पुरानी टीम है उसके अंदर इंटरकेट हो जाए। तो ये इस तरीके का माहौल क्रिएट करने के लिए कि किसी को भी कोई भी बच्चा ऐसे ना लगे कि कोई वो न्यू कमर है तो कंपनी में नहीं इन्वॉल्व हो पा रहा। एचआर की भी पूरी रहती है कि वो सारे सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज दे, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनके बारे में नॉलेज दे। तो ये सारा का सारा हमारा जो प्रोसीजर है वो रहता है कि सब लोग उसको जल्दी से जल्दी पिकअप कर ले। टीम उसकी हेल्प करती रहती है तो उनको उसमें दिक्कत नहीं होती है। ये सब चीजें हमको करने में तभी जो है जो हम एक दूसरे को सपोर्टिव रहेंगे, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, मैं आज ये जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हैं उनको एक चीज मैं बच्चे ने मतलब स्टार्टिंग में बोला भी था, मानव ने अपने स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमें ग्रेटिट्यूड की वैल्यू, ग्रेटिट्यूड जरूर करना चाहिए, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो तो
तो आपको ये जरूर करना चाहिए कि चाहे आप कोई पूजा पाठ या कुछ भी करते हो नहीं करते हो, क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता, सिर्फ हाथ जोड़ के आपने ग्रेटिट्यूड करना है किसका, जो आपको सपोर्टिव है, क्योंकि सक्सेस कभी भी अकेले नहीं आती, जो कि अविनाश सर ने भी बोला था। उसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, वी नहीं, वी इन्वॉल्व होता है। वी का मतलब हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ जिसको अवार्ड मिला है उसके पीछे उसकी टीम का हाथ है। उसने जब तक टीम उसको सपोर्ट नहीं कर रही है तब तक वो अकेला उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। उसकी अपनी नॉलेज, उसका काम करने का अपना स्टाइल होता है, लेकिन उसके पीछे सपोर्टिव बहुत सारे लोग होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो उसके सपोर्टिव होते हैं, तब वो उस मुकाम तक पहुंचता है। हर लेवल का अपना अपना एक सक्सेस होता है। जब आर्टिकल आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाता है, वो जिसका जब फाउंडेशन क्लियर हो गया तो उसके लिए वो भी एक सक्सेस पॉइंट है, क्योंकि उसने वहां पे अपना एंट्रेंस क्लियर कर दिया। वो भी तो एक सक्सेस पॉइंट है ना, जो 12th पास आउट्स होते हैं उनके लिए वो भी एक सक्सेस पॉइंट है। जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट IPCC हो जाता है, वो आपका पॉइंट है कि सक्सेस पॉइंट है। तो हर लेवल का अपना अपना सक्सेस पॉइंट होता है। तो आप जिस सक्सेस पॉइंट पे अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं करोगे, जिसने आपको सपोर्ट किया है, तो आपको अंदर से एक फीलिंग नहीं आएगी कि मैंने जो अचीव किया है वो मेरे लिए, मैंने अपने आप के लिए किया है, लेकिन मुझे उसके लिए सपोर्ट हो, तो वो एक सेटिस्फेक्शन की कभी भी आपको फीलिंग नहीं आएगी। फीलिंग तब आएगी जब आप उसको फील करोगे कि दूसरे ने मुझे के सपोर्ट से मैं आया हूं, और उसको थैंक्स करना बहुत जरूरी होता है। मन में गॉड का, मेंटर का, पेरेंट्स का, कलीग्स का, हर किसी को ग्रेटिट्यूड देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आपको सक्सेस को आप इंजॉय नहीं कर सकते। उस सक्सेस को आप इंजॉय नहीं कर सकते जब तक आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं करोगे। तो वो बहुत जरूरी है। दूसरा, अब कल का दिन है, मैंने सुना है ICI का रिजल्ट का टाइम है, तो मैं अपने फीलिंग्स को यहीं पे करके कि आप लोग बहुत ज्यादा वो नहीं हो, एक कोट करना चाहती हूँ। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। डरना नहीं यहाँ तो किसी भी चुनौती से, बस तू ही सिकंदर है सारे जहान का। थैंक यू वेरी मच।